हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार चैलेंजेस को फेस कर रही है। आपको पता होगा कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं। आर्टिकल 370 का जो रिजोल्यूशन है उसके बारे में काफ़ी बार पार्लियामेंट में हंगामा हो चुका है, यानी कि जो मैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं। और ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब इलेक्शन चल रहे थे तो उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि पहले हम डिलिमिटेशन कमीशन लेके आएंगे, फिर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे एंड देन उसके बाद में हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। बट इस बात को भी काफ़ी टाइम हो चुका है और उसी के तहत और उस कड़ी में जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पे या फिर एक्सप्रेस करते हैं अपनी आशाओं को दैट जो जम्मू कश्मीर का यूटी का स्टेटस है वो इट्स अ टेम्पररी स्टेटस, और आने वाले टाइम पे सेंटर जो है इस टेम्पररी स्टेटस को हटा देगी और जो स्टेटहुड था हमारा अगस्त 2019 से पहले उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी न्यूज़ है और ये काफ़ी आर्टिकल्स में भी मेंशन की गई है। अब आपको आगे जानने से पहले कि अभी क्यों जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला वो स्टेटहुड की डिमांड लेके आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में जिसकी वजह से ये सारी डिमांड्स आती हुई दिख रही हैं। तो पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, बट उसके बाद में हमारी पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट कर दिया जाता है। एक आपका है लद्दाख और एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। और लद्दाख के पास में कोई यूनियन टेरिटरी नहीं होती, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, बट जम्मू कश्मीर के पास में उसी एक्ट के तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली बोली जाती है। फिर उसके काफी लगभग 6 साल के बाद में जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है, उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार बनाते हैं और अभी उमर अब्दुल्ला अभी सरकार चला रहे हैं। तो ये आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आया और इसी एक्ट के तहत आर्टिकल 370 को भी रिवोक किया गया था। अब आगे जानने से पहले कि किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल हटा, फिर जम्मू कश्मीर की सरकार आई, क्या चैलेंजेस रहे, किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बार बार स्टेटहुड की डिमांड को सेंटर तक ले जाया गया, उन सब के बारे में बात करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी को आप अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पास है फ्लैट 60% ऑफ विद अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका दोस्त या फिर रिलेटिव 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और किसी भी कारणवश अनफॉर्चुनेटली अगर वो 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाता है तो हम आपको देंगे 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। बट शर्तें हैं कुछ, उसकी शर्त यह है कि आपको 18 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, साथ साथ में आपको एडमिट कार्ड सबमिट कराना पड़ेगा स्केड्यूल्ड डेट से पहले, साथ साथ में आपको मिनिमम 400 आवर्स हमारे प्लस ऐप पे बिताने होंगे और उसी के साथ में 25 आपको लाइव प्रीलिम्स टेस्ट देने पड़ेंगे और 15 मेंस टेस्ट। और उसके बाद में आप जो भी बैचेस हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं, जैसे वो शिखर 2026 हो जो कि हिंदी के लिए है। और सबसे अच्छी बात अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की ये है कि अगर आप हिंदी बैच को एक्सेस करते हैं तो आपके पास में आरएम 2026, इग्नाइट 2026, अगस्त 2027 उन सबका एक्सेस भी आपको मिलता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अपनी सरकार बनाते हैं और जो प्रेसिडेंट रूल चला आ रहा था, अब ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत इंपोज नहीं किया गया था। ये प्रेसिडेंट रूल इसी एक्ट के तहत जो एक्ट पार्लियामेंट ने 2019 में पास किया था, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत ही इसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया था और उसके बाद में इसको रिवोक कर लिया गया। क्योंकि उस टाइम के बाद में ऑब्वियस सी बात है, जब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं हटेगा तो जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। और इलेक्शन के बाद में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी प्रेसिडेंट रूल है उसको आप रिवोक कर लीजिए। और उसके बाद में जब उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला कमिटमेंट उनका यही होता है कि मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट यह है कि मैं स्टेटहुड को रिस्टोर करूंगा जैसे ही नई सरकार बनती है तो, ठीक है। और उसके बाद में जो उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें वो एक रिजोल्यूशन भी पास कर देते हैं रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड से रिलेटेड, जिसको जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा वो इसको क्लियर भी कर देते हैं, राइट।
ये सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से चल रही होती है। और उसी के बाद में एक फाउंडेशन डे मनाया जाता है ऑन 31 अक्टूबर 2024, राइट। और उसमें साफ साफ ये कहा गया था, और जब आर्टिकल बाहर निकल के आ गया तो मैंने आपको बताया, पीएम मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन जो कि हो चुका, उसके बाद में असेंबली इलेक्शन एंड देन स्टेटहुड। तो इसी प्रॉमिस पे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया था आप उसको फुलफिल कर दीजिए, बिकॉज इट्स बीन मोर देन 2 months दैट वी हैव फॉर्म्ड आवर गवर्नमेंट, राइट। और फिर उसके बाद में काफी सारी चीजें आती हैं, और ये फाउंडेशन डे इसलिए मनाया गया था क्योंकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। लेकिन आप पूछेंगे कि अगस्त 2019 में अगर ये एक्ट आया था तो हम अक्टूबर 31 को क्यों फाउंडेशन डे मना रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम से इस एक्ट के तहत जो लॉज और प्रोविजंस थे उसको इंप्लीमेंट किया जाना शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, राइट। और फिर उसके बाद में काफी बार ये अमित शाह से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलते हैं, स्टेटहुड का जो इशू है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है, साथ साथ में क्या इनकी गवर्नमेंट हर्डल्स फेस कर रही हैं अभी एट प्रेजेंटली उसके बारे में भी बात किया जाता है। क्योंकि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट था और अब वो यूनियन टेरिटरी है, और मोस्ट ऑफ द जो ऑटोनॉमी है या फिर जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से एडमिशन चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो साफ साफ सी बात है, सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है, इसलिए उन्हें डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम पे मैं आशा करता हूं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और जो यूटी है वो एक टेम्पररी स्टेटस है। और जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली सरकार देखी है 2024 में, आफ्टर द गैप ऑफ 6 ईयर, जो मैंने आपको बता दिया है कि 6 साल में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। लेकिन रीजन में अभी भी फुल स्टेटहुड की मांगे उठती हुई नजर आ रही हैं, और उसी रिगार्डिंग ये सब कुछ है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेट होना और एक यूनियन टेरिटरी होना उसमें कितना डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अब ये देखिए, एक चार्ट है जिसके लिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा इमेजिन करना, विजुलाइज करना कि क्या स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फर्क होता है। तो जब मैं स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट के अंदर अपनी खुद की सरकार होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, अगेन स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट मोस्टली कंट्रोल या रेगुलेट कर रही है। बट जम्मू कश्मीर के साथ में क्या सीन है, यूटी के साथ में वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कुछ पावर्स वहां पे जो सरकार है उनके पास में भी है, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट्स का फेडरल रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो पावर होती है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस होते हैं, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेयर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरी में यूनिटरी रिलेशनशिप होता है। मोस्ट ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपका गवर्नर होता है, और यूनियन टेरिटरी में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट को बनाया दिया जाता है, इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और ऐसे ही जो स्टेट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाते हैं, बट जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो भी एडमिनिस्टर आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही किए जा रहे हैं, राइट। ये सारी चीज देख सकते हो। बट स्टेट के पास में ज्यादा ऑटोनॉमी होती है क्योंकि उनके पास में ज्यादा पावर है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने की, लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेने की, राइट। ये आप समझ चुके होंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और जब यूटी की बात करते हो तो जो भी 3 लिस्ट है जिसके तहत हम लॉज लेके आते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, वो पार्लियामेंट के पास होती है। बट यहाँ पे स्टेट के पास में उनके पास में ऑटोनॉमी होती है उन लिस्ट के तहत अपने एक्ट्स को लाना या एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को लाना, एक्सेप्ट अंडर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये पहला इलेक्शन था जिसमें कोई पार्टी जो है वो मेजोरिटी मैनेज कर पाती है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिनका कैंपेन इस बात पर रन कर रहा था कि जैसे ही हम जीतते हैं तो हम स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। और वो 90 मेंबर हाउस जो है उनका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उसमें 42 सीट्स जीतती हुई नजर आती हैं। और उन्होंने बोला कि जो हमने प्रोमिसेस किए थे हमने उनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सरकार अगस्त 2019 से थोड़ी डिफरेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। बट वहीं जो बीजेपी पार्टी है वो स्लैम करती हुई नजर आती है उमर अब्दुल्ला को, कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो हर फ्रंट पे फेल हुई है। अब जैसे आप देख लीजिए, टेररिस्ट इंसिडेंट बढ़ चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट देखेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप के ऊपर है, और काफी सारा जॉब क्रिएशन का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। और ये कहते हैं कि 3 मंथ्स हो गए हैं अब तक, बट दे हैव फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। जैसे जो भी उन्होंने गारंटीज दी थी, जैसे कि 12 फ्री गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एंड 10 kg राइस, 1 लाख जॉब्स, तो ये सारे प्रोमिसेस वो अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए हैं। बट ये बहुत जल्दी है क्योंकि इट्स बीन जस्ट 3 मंथ्स जब से उनकी सरकार आई है, और इस बार जो सिचुएशन है वो भी डिफरेंट है।
बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंगल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहां की आवाम, वहां की जनता, वहां के लोग क्या चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज लोगों ने ही सेलेक्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को। उन्हें लगता है कि वो अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं, अच्छे से जो हमारे लिए, हमारे हित में जो चीजें हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। और आपके क्या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए ऐसी ऑप्शनल बैचेस लेके आया है, तो आप अनअकैडमी में अवेल कर सकते हैं। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपको लगता है कि लास्ट हर्डल जो इंटरव्यू है, तो आप हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप जो कोर्सेज है उसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप YUVI50 कोड यूज कर सकते हैं, राइट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम, राइट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है और आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए। अगेन, thank you very much for giving me a precious time. Stay safe, stay happy. Shabak khair.